हाय फ्रेंड्स, वीडियो में हम बात करेंगे एक इनविजिबल प्राइस पैटर्न के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जो कि कुणाल सरोगी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक इनविजिबल प्राइस पैटर्न के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे वो लॉजिक सही लगा, तो मुझे लगा कि इस लॉजिक को एमी ब्रोकर के अंदर कोड करना चाहिए। सो इस लॉजिक का जो होल क्रेडिट है वो कुणाल सरोगी जी का है। मैंने इस लॉजिक को एमी ब्रोकर में सिर्फ कोड किया है। एंड दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप किसी के कंटेंट को पब्लिकली यूज करते हैं तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को उसका लॉजिक देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने किस इनविजिबल प्राइस पैटर्न के बारे में उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सो दोस्तों, वो प्राइस पैटर्न है हैमर, आइदर बुलिश हैमर और इन्वर्टेड हैमर। सुनने में तो ये लगता है कि ये बड़ा ही सिंपल और वेल नोन पैटर्न है, जो कि हमने कई जगह सुना भी है, बट उन्होंने अपने वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो पैटर्न है वो किसी भी टाइम फ्रेम पर फॉर्म हो सकता है, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 10 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट्स, आर्ली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और लेट्स से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं और अगर ये पैटर्न 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हो रहा है, तो आपको नेकेड आई से उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैंने इस लॉजिक को अपने एमी ब्रोकर के अंदर कोड किया है ताकि मैं ये वहां पर देख पाऊं कि ये जो पैटर्न्स हैं वो किस किस टाइम फ्रेम पर कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। सो वहां पर जाने से पहले पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि बुलिश हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर ये पैटर्न एक्चुअली है क्या। सो आपके सामने ये बुलिश हैमर का एग्जांपल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कैंडल जिसका बॉडी साइज कंपैरेटिवली छोटा हो एंड उसके नीचे एक लंबी सी विक या फिर टेल हो, इसको हम कहते हैं बुलिश हैमर। वेरएज इन्वर्टेड हैमर, इसके अंदर भी बॉडी साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है एंड इसके टॉप साइड में एक लंबी सी विक या फिर टेल होती है। एंड उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है कि बुलिश हैमर का जो इंपॉर्टेंस है वो तभी है जब ये अपने डे लो पर फॉर्म हो रहा हो, एंड वेरएज इन्वर्टेड हैमर का जो इंपॉर्टेंस है वो तब है जब ये अपने डे हाई पर फॉर्म हो रहा हो, राइट। अब ये हैमर, ये जो पैटर्न्स हैं, लेट्स से हम 5 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड ये पैटर्न 10 मिनट्स के चार्ट पर फॉर्म हुआ है, तो हमें वहां पर 5 मिनट्स की टू कैंडल को मर्ज करके इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना होगा। सिमिलरली अगर ये पैटर्न 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर फॉर्म हुआ है तो 5 मिनट की 3 कैंडल्स को हमें मर्ज करके इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना होता है। ये एक थोड़ी सी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। कि अगर आप इस पैटर्न को मैन्युअली अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और आप किसी बड़ी वॉच लिस्ट पर इस पैटर्न्स को ढूंढना चाहते हैं तो मैन्युअली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने इसको एमी ब्रोकर के अंदर कोड किया है, तो मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि ये पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर किस तरह से फॉर्म हुए। तो हम एमी ब्रोकर पर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक 5 मिनट का एग्जांपल दिखाता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल जो 17 ऑफ सितंबर को ही फॉर्म हुआ है इन्फोसिस में। ओके, सो ये आपके सामने इन्फोसिस का 5 मिनट चार्ट है 17 ऑफ सितंबर का, जिसके अंदर हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल है ये जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये डे के हाई पर फॉर्म हुआ है एंड इस कैंडल का जो बॉडी साइज है वो छोटा है और नीचे की साइड है एंड इसके ऊपर एक लंबी सी विक या टेल बनी हुई है। तो हम इसको यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। तो ये एक 5 मिनट का एक एग्जाम्पल है। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं हिंद पेट्रो का। ओके, ये आपके सामने हिंद पेट्रो का 5 मिनट चार्ट है। ऑल्दो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक मे भी हो सकता है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ हो, लेकिन इस कैंडल का अगर आप ऑब्जर्व करें तो बॉडी साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, तो ये क्लियरली इन्वर्टेड हैमर इसको शायद हम नहीं कह सकते हैं। बट अगर मैं इस कैंडल का टाइम फ्रेम चेंज करके इसको 10 मिनट कर देता हूँ,
नाउ अब ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है अपने डे के हाई पर फॉर्म हुआ है। इस कैंडल का जो टेल है वो भी बहुत बड़ा है एंड इस कैंडल का बॉडी साइज छोटा है एंड वो लोअर साइड में है। इस कैंडल का या इस इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि प्राइस अपने डे हाई पर गया, वहां पर इसको रिजेक्शन मिला एंड वापस से वो प्राइस उसी कैंडल पर उस टाइम फ्रेम में नीचे आ गया। ओके, तो हम एग्जांपल और देखते हैं। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ और एक एग्जांपल देखते हैं मुथूट का। ओके, सो दोस्तों इसके अंदर तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है कि ये कोई भी हैमर का पैटर्न कहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन ये जो हैमर बना है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना है। सो आप इस जोन में देखें, इस जोन में कहीं ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो मैं इस चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट करता हूं नाउ। अब ये क्लियरली विजिबल है कि 15 मिनट पे इस वाली कैंडल पे एक बुलिश हैमर का पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिसमें कि बॉडी साइज छोटा है एंड वो टॉप ऊपर की साइड पे है एंड उसके नीचे एक लंबी सी टेल भी बनी हुई है। तो मींस प्राइस नीचे तक गया, वहां पर उसको रिजेक्शन मिला एंड वापस से प्राइस ऊपर आ गया। ओके, हम एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार हम देखते हैं LNT। ओके, अब इस चार्ट पर भी हमें कहीं पर भी कोई इन्वर्टेड हैमर या बुलिश हैमर का कोई पैटर्न विजिबल नहीं है, क्योंकि इस चार्ट पर जो पैटर्न ये बना है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना है। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम 30 मिनट सेलेक्ट करता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ प्राइस अपने डे हाई पर भी है, उसका बॉडी साइज भी छोटा है, उसका बॉडी साइज नीचे की तरफ है एंड उसके ऊपर एक लंबी सी टेल भी है। तो आपने देखा दोस्तों, हर टाइम फ्रेम पर, चाहे वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये जो पैटर्न है ये फॉर्म हो सकते हैं, जो कि नेकेड आई से आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इसके लिए अगर आपके पास कोई स्कैनर हो जिसको आप एक लंबी सी वॉच लिस्ट के ऊपर रन करेंगे, तो आपको इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी हो जाता है। सो मैंने एमी ब्रोकर के अंदर इस स्कैनर को कोड किया है एंड मैंने इसके अंदर 4 टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एंड 30 मिनट्स। तो इंट्राडे में इन चारों ही टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर ये पैटर्न्स डेवलप होंगे तो वहां पर वो स्कैनर उसको सेलेक्ट कर देके हमें सामने शो कर देगा। तो मैं आपको अपने उस स्कैनर पे लेके चलता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे करंट 17 सितंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है एंड मैंने पूरी वॉच लिस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पर 5, 10, 15, 30 ऑल, मैंने ऑल टाइम फ्रेम पर इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इसको एक्सप्लोर करता हूँ। एक्सप्लोर। ओके, सो अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश पिन ऑन 5, बियरिश पिन ऑन 5, यानी बुलिश पिन, मैं इसको पिन, आप इसको विक भी कह सकते हैं, टेल भी कह सकते हैं, मैं इसको पिन बोलता हूँ बेसिकली। तो बुलिश पिन ऑन 5, बेरिश पिन ऑन 5। तो बुलिश पिन का मतलब है कि ये पैटर्न अपने डे लो पर बना है, यानी कि ये बुलिश हैमर है। और बेरिश पिन ऑन 5 मींस कि ये अपने डे हाई पर फॉर्म हुआ है, ये इन्वर्टेड हैमर है। सो बुलिश पिन ऑन 5 एंड बेरिश पिन ऑन 5 ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम वे ये यहाँ पर बुलिश पिन ऑन 10 एंड बेरिश पिन ऑन 10 ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये 15 मिनट पे एंड यहाँ पर ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, सो अब यहाँ पर इसने इंट्राडे के अंदर 17 सितंबर को जिस जिस स्टॉक में जिस भी टाइम फ्रेम पर जिस टाइम पर भी ये पैटर्न बने हैं उसकी पूरी लिस्ट इसने यहाँ पर हमें शो कर दी। सो कुछ 3-4 एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, तो हम रैंडमली कुछ और 1-2 एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कैनरा बैंक का देखता हूँ। तो कैनरा बैंक का
यहाँ पर पैटर्न बना था बेरिश पैटर्न ऑन 5 मिनट चार्ट 9:15 पर। तो हम कैनरा बैंक ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हम कैनरा बैंक देखते हैं। 9:15 पर ये कैंडल अपने डे हाई पर है। इसका बॉडी साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है एंड इसके टॉप साइड पर बहुत लंबी सी एक विक टेल या पिन जो भी आप कह सकते हैं वो है। ओके, सो लेट्स से मारुति का भी पैटर्न यहाँ पर बना है, बेयरिश पैटर्न बना है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर है 5 मिनट के चार्ट्स पर 10:40 पे। तो मारुति के चार्ट पर चलते हैं। 10:40 ये वो कैंडल है जो अपने के डे हाई पर फॉर्म हुआ है। बॉडी साइज आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली कुछ है ही नहीं इसका, बस इसके अंदर एक विक है। तो प्राइस ऊपर गया, ऊपर उसको वहां पे रिजेक्शन मिला है, उसके बाद प्राइस सीधा नीचे आ गया। ये पैटर्न कोई होली ग्रेल नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये इस तरह के एग्जांपल्स दिखाने कर ये बता रहा हूं कि हाँ ये पैटर्न इस तरह से काम करते हैं। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स और दिखाता हूं। लेट्स से हम एक एग्जांपल देखते हैं आईटीसी में। सो आईटीसी में ये पैटर्न बना था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बेरिश पैटर्न, दैट मींस ये इन्वर्टेड हैमर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9:30 पे। तो हमने आईटीसी को सेलेक्ट कर लिया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न विजिबल नहीं है। तो मैं इसको 15 मिनट करता हूँ। 15 मिनट करते ही मुझे ये पैटर्न क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाता है। ओके, तो अब मैं कुछ और रैंडम एग्जांपल्स देखता हूँ, जैसे कि लेट्स से हेवल्स 11:15 पर बेरिश पैटर्न बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो हेवल्स को हम देखते हैं 11:15 पे। ओ माय गॉड, 11:15 ये कैंडल है। तो यहाँ पर ये प्राइस रिजेक्शन मिला और प्राइस सीधा नीचे। सो रैंडमली कोई और एक एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर रैमको सीमेंट देखते हैं 12:15 पर 5 मिनट पर बुलिश पैटर्न, इस बार हमें बुलिश पैटर्न मिला है 12:15 पर रैमको। सो 12:15 पर ये कैंडल, सो इस कैंडल पर यहाँ पर प्राइस अपने डे लो पर था, बॉडी साइज बहुत छोटा है एंड नीचे की साइड उसका एक टेल है। ओके दोस्तों, मैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने तो इंट्राडे में जहां जहां ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, आपके सामने वो सारी डिटेल्स अकॉर्डिंगली यहाँ पर शो कर रहा है। तो बैक टेस्टिंग करते हुए मैंने इसके अंदर कुछ फिल्टर्स भी ऐड किए हैं। तो मैं अगर वो फिल्टर ऐड कर देता हूँ तो ये इतने सारे ट्रेड इसमें शो नहीं करेगा, कंपैरेटिवली बहुत कम ट्रेड यहाँ पर वो शो करेगा। सो अगर जैसे मैंने एक्स्ट्रा फिल्टर्स को भी नो किया हुआ था, अगर मैं उसको यस कर देता हूँ तो दोबारा से एक्सप्लोर करता हूँ, तो ये कुछ मेरे पास सिर्फ 4 ट्रेड ही आते हैं। तो अभी लेट से मैं इसको दोबारा से नो कर देता हूँ एंड इसको मैं एक सैंपल डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करके देखता हूँ। लेट से मैं इसको करंट ईयर जनवरी से लेकर 17 सितंबर तक की डेट तक इसको बैक टेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी जो कमीशन या स्लिपेज चार्ज है उसको 0 किया हुआ है और मैं वो सारे ट्रेड्स कंसीडर कर रहा हूँ जो कि इस पैटर्न पर बने हैं। बस उसका भी क्राइटेरिया क्या है कि वो पैटर्न इधर अपने डे लो पर फॉर्म हुआ हो या वो अपने डे हाई पर फॉर्म हुआ हो, इसके अंदर उसके अलावा और कोई कंडीशन उसके अंदर ऐड नहीं है। तो मैंने अबाउट 1 लाख पर ट्रेड यहाँ पर कैपिटल कंसीडर किया है। तो मैं इसको एक बार स्कैन करके बैक टेस्ट करता हूँ। बैक टेस्ट ओके, तो एक बार हम इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। तो जनवरी से लेके सितंबर तक के मंथ में मैंने इसको जब बैक टेस्ट किया तो कुछ 1,19,000 का ये यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है। उसके साथ यहाँ पर ये 50% का एक्यूरेसी दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उसका एक्यूरेसी भी डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाएगा और ये प्रॉफिट भी डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मैं इसके इक्विटी कर्व को देखता हूँ तो ये कंपैरेटिवली मुझे अच्छा नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी ये ट्रेडेबल है। सो अगर मैं इसको अपने फिल्टर्स के साथ बैक टेस्ट करूं, जो मैंने इसके अंदर फिल्टर ऐड किए हैं विद एक्स्ट्रा फिल्टर्स,
स्कैन करके देखता हूँ एंड अगेन इसको बैक टेस्ट करता हूँ एंड इसको बैक टेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं तो इस बार इसका प्रॉफिट 42,000 रह जाता है। इसकी एक्यूरेसी थोड़ा इंप्रूव हुई है। इसके इक्विटी कर्व को देखते हैं। इक्विटी कर्व पिछले इक्विटी कर्व से कुछ बेटर है बट स्टिल ये सिस्टम अभी एज ऑफ नाउ ट्रेडेबल नहीं है। दोस्तों इस लॉजिक का जो एक्सप्लोरेशन कोड है वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ओपन हूँ। सो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे मेरे ट्विटर पर मुझे डीएम कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको ये कोड शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एमी ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो ही आप मुझसे ये कोड मांगे, अदरवाइज इस कोड का आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे अपने रियल ट्विटर हैंडल से इस वहां पर इस कोड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो ही मैं आपको ये शेयर करूंगा। किसी भी एनॉनिमस आप हैंडल से मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद मैं आपको ये शेयर नहीं करूंगा। एंड इस वीडियो के बारे में मैं अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी करूंगा एंड आप अपना ऑब्जर्वेशन कि इस स्ट्रैटेजी या इस लॉजिक को कैसे और फर्दर इम्प्रोवाइज किया जा सकता है या क्या इसके अंदर किया जा सकता है जिससे इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, तो मुझे आप अपना ऑब्जर्वेशन उस ट्वीट के नीचे अपना मैसेज करके मुझे बता सकते हैं सो दैट कि मैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर फर्दर कुछ फिल्टर्स और ऐड करके और इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और रोबस्ट बना सकूं। सो ओके दोस्तों, मैं अगेन फिर से कहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी का जो कंप्लीट क्रेडिट है, होल क्रेडिट है, वो कुणाल सरोगी जी का है। मैं ट्विटर पर उनको टैग भी करूंगा एंड आई रियली थैंक कुणाल सरोगी जी फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी। एंड मैं खुद अभी पर्सनली इसके ऊपर और काम करूंगा इस स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करने के लिए। आप भी कीजिए, आप अपना ऑब्जर्वेशन मुझे ट्विटर पर बताइए। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड ओके, बाय बाय।